हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 29th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में बताया था। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पास स्टेटमेंट। मीन्स पास स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके पास मान लो कि आपने एक कंडीशन लिखा और कंडीशन मान लो लिखा आप इफ कंडीशन इज व्हाट ट्रू, इफ ट्रू। मैं थोड़ा बोर्ड का यूज कर लेता हूँ, देखो क्या है। मान लो मैंने लिखा इफ कंडीशन, मैंने लिख दिया व्हाट ट्रू, और मेरे पास अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। यदि मान लो एक कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो मेरे पास अभी स्टेटमेंट नहीं है। मान लो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए स्टेटमेंट नहीं है कि यदि एक कंडीशन ट्रू हो तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करे, और मेरे पास अभी स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर दूंगा दोस्तों, यदि मेरे पास स्टेटमेंट नहीं हो तो मैं सिंपल क्या यूज कर दूंगा दोस्तों, पास कीवर्ड। तो दोस्तों ये क्या होगा, यदि एक कंडीशन ट्रू होगा तो क्या सिंपल कर जाएगा, पास। पास का मतलब क्या है दोस्तों, ये कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा। समझ गया ना। मीन्स एक कोई कुछ भी ये नहीं करेगा, मीन्स किस तरह का एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बस सिंपली क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। मान लो एक कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हुआ, सिंपली इसमें जाएगा और पास। चलो ये है, मान लो यदि आपने सिर्फ प्रोग्राम के अंदर लिख दिया इफ ऑफ व्हाट ट्रू, सिर्फ ए लिख दिया ना, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एरर। क्यों एरर आएगा दोस्तों कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, पास कीवर्ड का। यदि आप पास कीवर्ड यूज करोगे तो ये सिंपली क्या करेगा दोस्तों, पास कर जाएगा, इट वॉन्ट डू एनीथिंग। ओके। और लेकिन यदि आप सिंपल लिख देते हो इफ ट्रू और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो क्या हो जाएगा, एरर दे देगा, एंड ऑफ व्हाट फाइल पार्सिंग, ये आ जाएगा। कि ये आप बनाए तो हो, यहाँ पर कंडीशन तो लिखे हो लेकिन कंडीशन का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लिखा लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक पास कीवर्ड का यूज कर दिया। इसका मतलब सिंपली क्या है, इट वॉन्ट डू एनीथिंग। अब मान लो मेरे पास, मान लो रिक्वायरमेंट बाद में आया कि ये जो पास मैंने अभी तो यूज किया कि मेरे पास अभी स्टेटमेंट नहीं था, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ पास को हटाकर यदि मेरे पास स्टेटमेंट आएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मल यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के इसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा। तो चलते हैं सिंपली इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो मैं नोटपैड को ऑन कर लेता हूँ। तो चलो देखो आप, पास इज ए कीवर्ड इन पाइथन। तो पाइथन में दोस्तों पास क्या है, कीवर्ड है। इन आवर प्रोग्रामिंग syntactically if block is required which won't do anything, then we can define that empty block with pass keyword। यदि दोस्तों, यदि प्रोग्रामिंग में यदि आपको सिंटैटिकली कोई ब्लॉक चाहिए, ओके, इफ ब्लॉक इज रिक्वायर्ड विच वॉन्ट डू एनीथिंग, ओके, वो उस टाइम वो क्या करे, कुछ नहीं करे। अभी के लिए मुझे एक ब्लॉक की जरूरत है और वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करे, मीन्स विच वॉन्ट व्हाट डू एनीथिंग, देन वी कैन डिफाइन दैट एम्पटी ब्लॉक विद पास कीवर्ड। तो हम क्या यूज कर लेंगे दोस्तों, पास कीवर्ड का यूज कर लेंगे। तो जो पास होगा वो क्या होगा, एम्पटी स्टेटमेंट, इसे बोल सकते हैं नल स्टेटमेंट मीन्स। और ये जो मैंने बताया इट वॉन्ट डू एनीथिंग। तो मैं अब प्रोग्राम में चलता हूँ सिंपल, और देखो आप यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिखा पहले बताया, इफ मान लो व्हाट कंडीशन ट्रू दे दिया, ओके। और मैंने अब मैं मान लो इसके बीच में क्या स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ तो ये क्या दे देगा दोस्तों, एरर दे देगा, एंड ऑफ फाइल पार्सिंग का। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या दे दिया, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। इसका मतलब ये है यदि कंडीशन तो ट्रू हो रहा है दोस्तों, इसके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं है जो एग्जीक्यूट करे, तो इसके लिए दे दिया यहाँ पर दोस्तों क्या, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपली पार्ट पास। अब देखो दोस्तों ये कंडीशन में क्या कर जाएगा, ट्रू होगा और ये क्या करेगा, पास में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरर एक आकर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये इट्स वॉन्ट डू एनीथिंग, ओके। अब मान लो बाद में आपके पास स्टेटमेंट हो तो आप यहाँ पर पास की जगह रिमूव कर देना और स्टेटमेंट लिख देना। मान लो मेरे पास फिलहाल स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, पास कीवर्ड। अब चलो इसको एग्जीक्यूट करो आप, देखो ये जो एरर है अब रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। इसका मतलब क्या, कोड क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट कर गया। यदि यहाँ पर कोड एग्जिट कोड 1 आता है इसका मतलब क्या है, इसमें एरर है। यदि एग्जिट कोड 0 है इसका मतलब क्या है, कोई भी इसमें क्या एरर नहीं है। अब मान लो मैंने एक और मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, मान लो def m1 मैंने एक फंक्शन बनाया, और मान लो मैंने बस इसे, अब देखो फंक्शन बनाया लेकिन इसके नीचे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। फंक्शन तो बनाया लेकिन फंक्शन का मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं यहाँ पर किया, तो देखो ये एरर आ जाएगा। देखो
अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। तो मैं अब मान लो क्यों मैंने ये यहाँ पर क्या हुआ कि आपने फंक्शन ही क्यों बनाया। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर दे रहा हूँ, पास कीवर्ड यूज कर दे रहा हूँ। अब देखो ये एरर हट जाएगा यहाँ पे से, देखो क्या आ गया, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जीक्यूट 0। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अभी मेरे पास फिलहाल स्टेटमेंट नहीं है। यदि बाद में मेरे पास स्टेटमेंट आएंगे तो मैं बस क्या करूंगा, पास कीवर्ड को हटाकर कोई स्टेटमेंट यहाँ पर राइट कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में मैंने बताया कि पास जो कीवर्ड है या पास स्टेटमेंट है वो हम कब यूज करेंगे, जब मान लो मेरे पास अभी सिंथेटिकली प्रोग्राम्ड में कंडीशन चाहिए, तो ऐसा कंडीशन चाहिए जो अभी कुछ ना करे लेकिन बाद में क्या हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो अभी नहीं करे इसलिए हम क्या कर लेंगे दोस्तों, पास कीवर्ड यूज कर लेंगे। और यदि बाद में हमें कोई यहाँ पर फंक्शन के अंदर यदि कुछ लिखने हो तो बस हम क्या करेंगे, नॉर्मली पास कीवर्ड को हटा देंगे। और यदि सिर्फ ऐसे ही आप फंक्शन डिफाइन कर लोगे, और यदि आप सिर्फ फंक्शन डिफाइन करोगे तो क्या दे देगा, एरर आ जाएगा एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। ओके, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको पास स्टेटमेंट तो दोस्तों हो गया, मैं बताऊंगा अब डेल स्टेटमेंट के बारे में कि डेल स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं।